औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत हुजरात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। इसमें है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ये जो सूरत हुजरात है ये मदीना में नाजिल हुई मदनिया इसको कहते हैं। इसमें 2 रुकू 18 आयतें 345 कलमे और 1476 हरूफ हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 लिखा है ना यहाँ पे, यानी कि नंबर 2। अब इसकी तफसीर ये है कि यानी तुम्हें लाजम है कि असलन तुम तकद्दम वाक़ ना हो, ना कौल में ना फ़ेल में, कि तकद्दुम करना, यानी तकद्दुम करने का मतलब है कि एक कदम आगे ना बढ़ाओ, यानी कि अल्लाह ताला ने जो अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। आयत में भी यही है कि ईमान वालों अल्लाह और इसके रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी कि जो वो हुक्म दें जब तक हुक्म ना आ जाए उससे पहले आप खुद से ही कोई काम करना ना शुरू कर दो। यानी कि अभी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचा, आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, तो आप खुद से कोई काम ना करो, यानी आगे ना बढ़ो उनसे पहले। ना ही कोई नेकी करने का काम है जो अपने खुद से शुरू कर दूँ कि ये जो है ना मैं पहले कर लेता हूँ, तो ये गलत है। तो ये है कि कौल में ना बात करने में, कौल यानी कि कुछ भी कहना, और ना फ़ेल में, यानी कि कोई भी अमल ऐसा ना करो, कोई भी काम ऐसा ना करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ है। बारगाह रिसालत में न्याज़मंदी और अदाब लाजिम है, यानी कि अदब से जो है ना आप वहाँ पे रहो। शान नज़ूल चंद शख्सों ने ईद उल अज़हा के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली। देखा ना, वो आगे बढ़ गए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कुर्बानी नहीं की तो ईद उल अज़हा भी स्टार्ट हुआ दिन तो पहले से ही कुर्बानी कर ली, ये तो मतलब गलत बात है ना। तो इनको हुक्म दिया गया कि दोबारा कुर्बानी करें, यानी कि आपने गलत किया ना, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्यों काम कर लिया ये, इसलिए ये हुक्म हुआ कि दोबारा करें। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि बाज़े लोग रमज़ान से एक रोज़ पहले ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे, यानी कि अभी रमज़ान स्टार्ट ही नहीं हुआ और पहले से ही रोज़ा जो है ना शुरू कर दिया। तो इनके हक़ में यह आयत नाज़िल हुई, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी रोज़ा नहीं रखा, अभी रमज़ान स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप पहले से ही रोज़े रख रहे हैं, तो ये इस चीज़ को से मना फरमाया गया है और हुक्म दिया गया कि रोज़ा रखने से अपने नबी से तकद्दुम ना करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी रोज़ा नहीं रखा, अभी रमज़ान ही नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप ये इस तरह मत करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि इसके बाद तीसरी है आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, यानी कि आवाज़ें जो हमारी होती हैं, बोलते हैं जो हम, फ़ौक़ा सौत नबी जी, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ें जो है ना, वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो, इस गैब बताने वाले नबी यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो अपनी आवाज़ें, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर ना कहो, यानी कि ऊंची आवाज़ में, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो इस तरह से बात ना कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल जो है ना वो अकारत ना हो जाए, यानी कि ज़ाया ना हो जाए, जो कुछ भी तुमने अमल किए हैं, जो तुम्हारी नेकियां हैं, जो तुम्हारे अच्छे काम हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर ना हो, और तुम्हें ला ताशुरून यानी कि तुम्हें शऊर ना हो, तुम्हें पता ना हो, और तुम्हारे जो तहबता मालूकुम, अपने जितने भी तुम्हारे अमाल हैं वो जो है ना अकारत हो जाएंगे। ये आयत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के ऊपर आप सब को पता है, देखी होगी आपने कि लिखी हुई है ऊपर कि वहाँ पे भी खामोशी से आहिस्ता से आप वहाँ से गुजरें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर वहाँ से गुज़रते हुए आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, खामोशी से आहिस्ता से आप वहाँ से गुज़र जाएं। तो ये नंबर 3 पे जो हमारी आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो, ये जो है ना इसकी तफसीर ये है कि ये यहाँ पे नंबर 3 पे है, यानी जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में कुछ अर्ज़ करो तो अपनी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता और पस्त आवाज़ से अर्ज़ किया करो, यानी कि आवाज़ आपकी बहुत ही धीमी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से
जब जो है ना उनके सामने यानी कि बात करो। ये तब आयत जब नाज़िल हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग बात करने जाया करते थे। तो दरबार नबी में जब दरबार रिसालत का अदब व एहतराम अल्लाह ताला ने लोगों को सिखाया कि आप जो है ना किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है जी, और नंबर 4 पे जो आयत है इसका तर्जमा ये है, ये देखें जी, तुम्हें खबर ना हो जाए जैसे आप लोगों के अमाल जो है ना वो अकारत ना हो जाए। तो ये इसकी तफसीर ये है कि इस आयत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल कराम और अदब एहतराम और तालीम फरमाया गया। ये अल्लाह ताला ने हमें बताया कि किस तरह से ना आपने अदब एहतराम करना है, और हुक्म दिया गया कि निदा करने में अदब का पूरा लिहाज रखें। जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं, इस तरह ना पुकारें, बल्कि कलमात अदब तज़ीम और तौसीफ़ व तकरीम व अलकाब व अज़मत यानी कि अच्छे और प्यारे नामों के साथ अदब व एहतराम के साथ जो है ना वो अर्ज़ किया करो, यानी बात करें आप जो भी करें। और अर्ज़ करना हो तो तर्के अदब से नेकियों के बर्बाद होने का अंदेशा, यानी कि अगर आप बदतमीज़ी से बात करेंगे या ऊंची आवाज़ में बात करेंगे ना, तो आपकी नेकियां और आपके सारे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो शान नज़ूल है ये जो आयत नाज़िल होने का, शान नज़ूल इसको कहते हैं कि क्यों कब नाज़िल हुई, क्या वजह थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, यानी कि रवायत की जाती है कि ये आयत साबित बिन कैस बिन शमास के हक़ में नाज़िल हुई। इन्हें शक्ल समा था, यानी कि वो ऊंचा सुनते थे, ऊंचा सुनना, यानी कि वो आहिस्ता आवाज़ नहीं सुन सकते थे, ऊंचा सुनते थे, और आवाज़ इनकी ऊंची थी, यानी कि वो ऊंचा खुद सुनते थे ना, तो वो जब बात करते थे तो उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती थी। ठीक है, तो बात करने में आवाज़ बुलंद हो जाया करती थी उनकी। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे रहे, यानी कि जब ये आयत आई ना कि आप जो है चिल्ला कर बात करते होंगे, तो उनको पता था कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ ना, तो ये आयत जो है ना मेरे लिए नाज़िल हुई है कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना वो डांटा है कि इस तरह से कि तुम्हारे अमल जो है वो ज़ाया हो जाएंगे और तुम ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर नबी पाक से बात करते हो। तो वो घर में बैठे रहे और कहने लगे कि मैं अहले नार में से हूँ, यानी कि मैं अब तो जहन्नमी हो गया हूँ। नार जो है वो आग को कहते हैं, तो मैं अहले नार में से हूँ, यानी मैं अब जहन्नमी हो गया हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका हाल दरियाफ़्त किया, फरमाया कि वो क्यों नहीं आए, यानी कि पूछा उनके बारे में। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरे इल्म में इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि उनको कोई मसला तो नहीं है, यानी जैसे हम किसी से पूछते हैं तो बीमारी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, तो बीमारी तो नहीं हुई। फिर हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका ज़िक्र किया कि साबित ने कहा कि यह आयत नाज़िल हुई है तो तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में। तो साबित जो है ना वो कहने लगे कि आप सबको पता है ना मैं ऊँचा बोलता हूँ, तो इसलिए मैं जन्मी हो गया हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाल हिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया आके कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहले जन्नत में से हैं, यानी कि उनको खुशखबरी सुना दो कि वो अहले जन्नत में से हैं, वो अहले नार में से नहीं है। उसके बाद जो 5वीं नंबर की आयत है ना उसका तर्जमा और तफसीर, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। बेशक वो जो अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं, यानी कि आहिस्ता बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए परख लिया है, चुन लिया है, यानी अल्लाह ताला को पता है कि ये परहेज़गार बंदा है। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। बेशक जो अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुनाई अल्लाह के रसूल के पास, जो यानी कि जो अल्लाह ताला ने इधर तालीम फरमाई है हमें, उसका नीचे रिज़ल्ट भी बता दिया है कि जो बंदा इन सब बातों पे अमल करेगा ना, तो आवाज़ें पस्त करेगा, यानी जैसे मैंने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आहिस्ता से बात करेगा, तो अल्लाह ताला ने उनका दिल परख लिया। वो परहेज़गारी और तकवा अल्लाह ताला उनके दिलों को अता करेगा और वो नेक लोग हो जाएंगे और उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। अल्लाह ताला उनको बख्श देगा, उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। ठीक है, तो ये 5वें नंबर की जो आयत है रसूलुल्लाह के पास जब वो आवाज़ें पस्त करते हैं, तो बराए अदब व ताज़ीम शान नज़ूल आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम के नाज़िल होने के बाद, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाली जब आई ना उसके बाद ये नाज़िल होने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और बाज़ सहाबा ने बहुत एहतियात लाजम कर ली। यानी कि जो सहाबा कराम थे, जब आयत नाज़िल होती थी ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डर जाते थे और वो और ज़्यादा परहेज़गार हो जाते थे और यानी कि वो मुहतात हो जाना जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाते थे कि कोई हमसे गलती कोताही इस तरह से ना हो जाए जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हो। तो यानी अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तो अब मतलब वो डर जाते थे लोग, तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करते थे। तो और खिदमत अक़दस में बहुत ही पस्त आवाज़ से अर्ज़ व मारूज़ करते, यानी कि जो भी बात करते थे सुनते थे बहुत ही आहिस्ता से, और वो अपने आप को फ़ौरन से चेंज कर लेते थे। इन हज़रात हक़ में ये आयत नाज़िल हुई कि यानी कि जो इस तरह से करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उनके दिलों को मज़ीद परहेज़गारी अता करेगा और उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब होगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।